और यदि किसी किसान से भूमि को छीन लिया जाता था, तो सिर्फ उससे भूमि ही नहीं छीनी जाती थी, बल्कि उसके परिवार की वो आजीविका भी छीन ली जाती थी, जो किसानों की उस भूमि से चलती थी। क्योंकि भारत का एक किसान एक 18वीं सदी में अपनी भूमि पर ही जीवन यापन करता है। चाहे उसके जानवर हों या उसके परिवार के जो भी सदस्य हों, उसका जो पूरा जीवन यापन हो रहा है, वो भूमि पर ही हो रहा है। अगर ब्रिटिश सरकार भूमि ही छीन लेगी, तो वो किसान करेगा क्या? इसलिए ब्रिटिश सरकार ने जब ये व्यवस्था लागू कर दी और सनसेट पॉलिसी है, तो फिर क्या हुआ, भारत में एक और उस समय एक वर्ग उभर गया, जो वर्ग था साहूकारों का। साहूकारों का वर्ग। साहूकारों का वर्ग क्यों उभर गया? क्योंकि उस क्षेत्र में, मान लीजिए एक गांव है, उस गांव में किसी किसान ने कर का संग्रह नहीं कर पाया और ब्रिटिश सरकार की जो है डेट आ गई कि आपको इस डेट को, इस तिथि को आपको पैसा देना है। इसलिए अब जो इसलिए जो किसान वर्ग है, वो क्या करता है, अपने ही गांव में या आसपास के किसी साहूकार को, जो सबसे अमीर है, जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, धन ज्यादा है, वो उससे हाई इंटरेस्ट पर, उच्च ब्याज दर पर ऋण लेता है, कर्ज लेता है, और कर्ज लेकर ब्रिटिश सरकार का चुका देता है। लेकिन अब वो व्यक्ति किसका कर्जदार है? साहूकार का। और साहूकार जो है, वो अत्यधिक इंटरेस्ट ले रहे हैं, उच्च दर पर ब्याज दर ले रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, यहां वो शर्त भी लगा देते हैं साहूकार, किसानों को ये शर्त लगा देते हैं कि आपका जो अनाज आएगा, वो अनाज आप किसे बेचेंगे? तो वो साहूकार को ही बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? क्योंकि आपको जरूरत है। अगर आप साहूकार से पैसा नहीं लेंगे, तो आपकी भूमि नीलाम कर दी जाएगी। और जब किसान के पास ये समस्या है, तो साहूकार से वो पैसा भी ले लिया। और अब मान लीजिए फसल आ गई। फसल आने के बाद साहूकार ने कहा ठीक है, फसल लेकर आइए। अब उस व्यक्ति ने साहूकार से जो कर्ज ले रखा था, वो तो चुकाना ही है, उस पर